इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार का भाइयों के साथ क्रमशः माँ सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी श्रुतकृति, लक्ष्मण भैया, भरत जी, शत्रुघ्न भैया, इस प्रकार चारों पुत्रों का एक ही स्थान पर मिथिला में व्याह हो गया। अनशन सहित मनुज अवतारा लेहों दिनकर वंशोदा। भगवान की सब लीला अलौकिक है। व्याह भया, इसके पहले एक पक्ष बारात मिथिला में आकर रुकी रही। एक तीसरा कारण, श्री अयोध्या जी से बारात चलकर मिथिला में आई, ब्याह भया, एक पक्ष पश्चात रुकी रही, वापस अयोध्या पहुंची। इसमें 30 दिन का समय लगा लीला संवरण करने में। विवाह की अस्तु मानस का मास पारण रखा गया। यो 30 दिन का प्रोग्राम है। क्या बढ़िया बात। 15 दिन पहले बारात, 15 दिन बाद में बारात। ऐसी बारात कहीं भई रही, इसीलिए तो अलौकिक बारात है। इधर क्या बारातियों का द्वार द्वार स्वागत हो रहा है। मिथिलापति के यहां नहीं, द्वार द्वार स्वागत हो रहा है। प्रातःकाल मंगन लोग विरुद्ध गान करने आते हैं, विरुदावली गाते हैं, जो मांगते हैं चक्रवर्ती जी वही प्रदान कर देते हैं। चक्रवर्ती जी के देवराज इंद्र सखा हैं, ऐसा ऐश्वर्य। सुरपति बसई बाहुबल और भूपति सकल रहें रुक ताके, सो सुनती ऋषि गयऊ सुखाई, देखो कामनाओं का प्रताप बढ़ाई। ये तो काम हो जाएगा। काम को तो वैसा लपेटा है हम लोगों ने साहब, काम माने भोग। और ऐसा नहीं है दादा, काम माने कामना। आचार्य रजनीश के बाद तो काम की ऐसी दुर्गति हुई, वैसी दुर्गति दाम की नहीं है। काम माने कामनाएं, हमारी आपकी कामनाएं, इसको कहा गया है धर्म, अर्थ और तीसरा काम। काम माने कामनाएं। बिना कामनाओं के न गृहस्थी हो सकती है, न सत्संग हो सकता है। कामना तो होगा ना। कहते महाराज हमारी सब इच्छा पूरी हो गई। सब इच्छा जिसकी पूरी होगी वो शव हो जाएगा। इच्छा तो एक रखनी पड़ेगी। क्या? भजन करना है, यमुना जी स्नान करना है, बांके बिहारी के दर्शन करना है, श्री अयोध्या जी जाना है, पुष्कर जाना है, वृंदावन ने द्वारिका चलो चलते हैं, बद्रीनाथ जाना है। कामनाएं जीव को जलाती हैं। यहां सब पूरी हो गई, तब भी एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। कामनाएं तो रहनी होगी। कामना सतगति की, सत्संग की, सद्भाव की, सत्कार्य की कामनाएं रहनी चाहिए। रहे तो धन्यता है। दर्शन करिए। दिन उठे बेदा अवधपति मांगा, दिन उठी बेदा अवधपति मांगा, राखहि जन सहित अनुरागा, राखहि जन सहित अनुरागा, नित नूतन
आदरो अधिकाई नित्य नूतन आदरो अधिकारी दिन प्रति सहस भांति बहुनाई दिन प्रति सहस भांति बहुनाई नित्य नवनगर आनंद बालकांड 332 दशरथ गवन सुहाई न काहू दशरथ गवन सुहाई न काहू बहुत दिवस बीते ही भांति बहुत दिवस बीते ही भांति जनु स्नेह रजु बंधे बराती जनु स्नेह रजु बंधे बराती दिन उठ विदा अवधपति मंगा। नित्य उठते ही अयोध्या जी के महाराज श्री चक्रवर्ती जी जनक जी से विदा मांगते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक पकड़ करके उनको रख लेते हैं मिथिलापति। राखें जनक सहित सहित अनुरागा। प्रेम रोक लेता है, प्रेम ही रोकता है। आप में से कई लोग घर जाना चाहते होंगे, सांझ हो गई है, चाय का समय हो गया होगा, लेकिन कथा का जो प्रेम है वो आपको रोक लेता है, जाते हुए भी नहीं जाते हैं। द्वंद्व होता है, चाय से प्रेम करें कि कथा से। चाय से प्रेम होगा तो चले जाएंगे, कथा से प्रेम होगा तो बैठे रहेंगे। तो प्रेम हिलने नहीं देता है। अरे बच्चे खेलते बहुत हैं, पढ़ते कम हैं, खेल से बचपन को प्रेम होता है। वृद्धावस्था जिस व्यवहार में सुख मिलती है वहां टिकी रहती है, वहां रुकती है, प्रेम बांध लेता है। मिथिलेश नित्य प्रति रोक लेते हैं। दिन उठ विदा, उठते ही दिन उठते ही अर्थात प्रातः काल ही। हमारे पूरब में ब्याह का विधान है कि जब कन्यादान हो जाए प्रातः काल अक्षत और पाटा मिल जाता है 4 बजे। ए बरातीन के विदा करा हो, दे दे के सब पटा वटा सब विदा करा। लेकिन जहाँ पिता की बिटिया में बहुत ममता होती है, बरातियों का बड़ा आदर भाव बनाते हैं लोग, तो कहते नहीं महाराज एक दिन तो कम से कम रुकबे करा, फिर देखा जाएगा। भेजते नहीं। अब देखिए जिससे प्रेम हो वो चाहे जैसे रुके रोकना ही चाहिए, पिता नहीं करना चाहिए, रुकना ही नहीं रोकना ही चाहिए। यह तो प्रेम है। एक ब्याह हो गया महाराज विदा, हाँ 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 आप बहुत अकाज में हैं, विदा लो महाराज। नहीं, प्रेम बांधता है। राखहि जनक सहित अनुराग। नित्य नूतन, नित्य नूतन माने नया नया। क्या आदर, कितना अधिक। देखिए भाव क्या अद्भुत है। नित्य नया आदर हो रहा है। कहियो मालपुआ बन रहा है, कहियो तक्कर बन रहा है, कहियो पकौड़ी बन रही है, कढ़ी नहीं। बाबूजी कहते हैं हरिद्वार कढ़ी पकौड़ी बेसन का, रास्ता पकड़ो स्टेशन का। प्रातः स्मरणीय पूज्य अर्जुनपुरी जी महाराज, ए लाला कढ़ी पकौड़ी बेसन का, इसका मतलब अब रास्ता पकड़ो विदा नहीं। नित्य नूतन आदर अधिकाई। नित्य नवीन साग बन रहा है, कभी भरमा बन रहा है, कभी पकौड़ी छन रही है, कभी कचौड़ी, समोसा, क्या क्या, छोला भटूरा, जय जय।
खूब आनंद हो रहा है, कहियो दही चूरा कस रहा है। हाँ, क्या कहना। हम कथा में एक बात कहते हैं, तब तक रहना चाहिए जब तक नया नया व्यंजन बने, और जहाँ भोजन रिपीट भैया झोला लेके भागो। हाँ। साग रिपीट भैया तो हम घर में नहीं रहते। हाँ, एकदम अब बहुत हो गया, चलना है, घूम फिर के आवा जा, फिर देखा जाएगा। हाँ, पूछ पूछ के व्यंजन बनता है साहब, ठाकुर का प्रसाद है। यहाँ जनक जी महाराज नित्य नूतन आदर अधिकाई, बढ़ता जा रहा है, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। और आश्चर्य न लगाइएगा, मिथिला आज भी त्रेता जैसे ही स्वागत करता है। मिथिला शहर का स्वागत तो क्या कहता है। जनक जी विदा नहीं कर रहे हैं, विश्वामित्र जी महाराज अगुआ हैं, लेके आए हैं। शतानंद जी से मंत्रणा किए, महाराज को समझाइए महाराज, पूरी अयोध्या बारात यहाँ आई है, खाली है नगरी, विदा करें। बिटिया है तो विदा तो करना ही होगा। व्यवहार पक्ष में बहुत कड़वा होना पड़ता है साहब, बहुत कड़वा। व्यवहार पक्ष में कड़वा रहे तो व्यवहार चलता है। कहा है, आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। भोजन पर बैठे हैं, 5 रोटी की भूख है, 2 खा के उठ गए, रास्ते में फिर खाएंगे। भैया 3 रोटी एक के साथ रख दो। हो सकता है तुम न आओ। हमारे गांव के पास एक पंडित जी थे, उनका नाम था बलिस्ता पंडित जी। अपने हाथ से बनाते थे, एक बालिश तो नापते थे, फिर शुरू होते थे। जिसके यहाँ आते थे प्रसाद पर वो गदगद हो जाता था, सबके यहाँ जाते भी नहीं थे। पहले बनाते थे पूरा भोजन, और उसके बाद दिव्य शुद्धि लगाकर रखते थे, और फिर चकाचक पाते थे, और फिर एक बेला पाते थे। 3-4 घंटे का प्रोग्राम था। बलिस्ता पंडित जी, जिसके यहाँ खा लें उसका कल्याण हो जाए, और जो दरिद्रता करे उसके यहाँ दोबारा जाते भी नहीं थे। कहें तुम जन्मजात दरिद्र हो, दोबारा नहीं आएंगे। मांगे यदि 1 कटोरा घी कम भया, कहे तुम जन्मजात दरिद्र हो। घी पूरा चाहिए, बड़ा कटोरवा भर के, नहीं तो आनंद नहीं आवे। और वो साहब कीर्तन भी रात रात भर अकेले करते थे। ऐसा खेत में लग जाए पाग बांध के तो क्या बात, जब तक खेत का मेड़ पूरा न हो हटे नहीं। ऐसा नहीं कि बस खाए और सोए, शरीर में शिष्टो भी था, क्षमता भगवान ने दी। स्वागत में खिला रहे हो प्रसन्न भाव से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।